हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इंडिया के अंदर लॉकडाउन हुआ, लेकिन जैसे ही दारू के ठेके खुले आपने देखा होगा कैसी भीड़ लग गई। मतलब अगर आप सोचिए, जो कंपनी लिस्टेड है इंडिया के मार्केट के अंदर, और अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का मेजर मोटा रेवेन्यू लिक्वर से आता है, और इन शेयर्स में एक कंपनी जो लिस्टेड है जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ अभी, देखिए अब ऑनलाइन डिलीवरी तो स्टार्ट हो चुकी है, या अब तो जोमेटो स्विगी सब करेंगे डिलीवर। सही बात है भाई, लॉकडाउन है तो, लेकिन डिलीवरी तो स्टार्ट हो गई है। जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं उसका प्रॉफिट तो देखिए जरा, कितना प्रॉफिट हुआ है, उनके बारे में बात करते हैं। साथ में स्टॉक के टेक्निकल फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर भी इसमें चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर आपने अब तक अगर सब्सक्राइब ही नहीं किया है, फिर तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। देखिए कितनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके लिए होती है। डाबर इंडिया का रिजल्ट, डिविडेंड सब आपके सामने है। अमेरिकन शेयर मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया आज की डेट में, और साथ के साथ इंडिया की निफ्टी भी गिरना स्टार्ट हो गई होगी। अब आप कहोगे यार रात की बात है, कहाँ निफ्टी गिर रही है। देखिए 9200 के लेवल पे आ चुकी है निफ्टी गिर के। अब कल क्या होता है, क्योंकि आज एक्सपायरी के चक्कर में मार्केट बिल्कुल ऊपर उछला, शॉर्ट कवरिंग हुई, लोग खुश। अब देखिए कल वापस ऐसा लग रहा है, कल वापस देखिए अभी फिलहाल 100 पॉइंट से ऊपर नीचे, 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ चुकी है निफ्टी, 9200 की रेंज में आ चुकी है। देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। अब आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को अगर नहीं जानते तो जान जाइए, बहुत बड़ा शेयर है। देखिए 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 66% का प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, डेट बहुत कम, प्राइस मात्र 500-600 के आसपास। अब नहीं जानते हो तो जान जाएंगे, ये फोटो देख लीजिए बस आप, अब समझ गए होंगे कौन सी है। मैकडोवेल सिग्नेचर नाम सुना होगा आपने, ब्लैक लेबल सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ब्लैक डॉग जरूर सुना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट, वैट 69 तो जरूर सुना होगा, बैक पाइपर जरूर सुना होगा। देखिए इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे हमने आपके सामने लिए हैं, और नहीं सुना होगा तो एंटीक्विटी जरूर सुना होगा। तो ये सारे नाम जो हैं आप समझ तो गए होंगे। तो कितनी लाइनें लग गई, मर जाएंगे भाई, लॉकडाउन होने दो, लाइनें लगो, ठेके खुल गए हैं, वो तो आपने देखा ही। और यही चक्कर था कि यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी खबर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो इसकी मेन कंपनी है डिएगो, वो जो है इस कंपनी को जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स को डीलिस्टिंग की बातें चल रही थी अभी कुछ टाइम पहले। अभी वो शांत बैठी हुई है, देखते हैं कि क्या कुछ होता है। ऐसी खबरें आई थी मीडिया में कि डीलिस्ट कर सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स को इंडिया के अंदर से, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल क्वार्टरली के नतीजे आए उनके ऊपर बात करते हैं। और जो क्वार्टरली नतीजे आए वो सबसे पहले आए कब, इसको ध्यान दें। क्वार्टरली नतीजे अभी 6-6:30 बजे के आसपास हमारे पास आए हैं, यानी कि हमारे पास इन द सेंस बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे अपलोड हुए, और हम तो यहीं से देखते हैं। और यहाँ पे जब अपलोड हुए हैं तो बिल्कुल एक्चुअल फिगर आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए कंसोलिडेटेड नंबर है, इनको जरा ध्यान से देखें, और ये नंबर सारे मिलियंस में है, सारे मिलियंस में नंबर है, कंसोलिडेटेड फिगर। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे टोटल इनकम से। टोटल इनकम कितनी हुई है जरा ध्यान दें। टोटल इनकम से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ पे बॉक्स ले लेते हैं। देखिए टोटल इनकम जो हुई है इस क्वार्टर में 6,426 करोड़, ये मिलियन में है इसलिए मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इसको बता रहा हूँ, यानी कि 6,426 करोड़, जो कि पिछले बार कितनी थी, 7,292 करोड़, देख सकते हो आप। तो इस बार टोटल इनकम में गिरावट जरूर देखने को मिली। ऑल्दो मार्च में आपने देखा होगा 10 एक दिन की जो है लॉकडाउन रहा था, बट सेल फिर भी यहाँ पे कम आपको देखने को मिल रही है। और अगर मैं बात करूं दिसंबर में, यही सेल्स जो थी 7,818 करोड़ की थी, 7,818 करोड़ की। और ओवरऑल ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में ये रहा। जिस तरीके से पिछले साल 28,940 करोड़ की सेल हुई है, देखिए 28,940 करोड़ की सेल, और इस बार कितनी हुई है, 28,845 करोड़ की सेल, देख सकते हो आप। 28,845 करोड़ की सेल है। अब टोटल एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं यहाँ पे। एक्सपेंसेस में एक्साइज ड्यूटी अगर आप देखोगे वही इतनी देनी पड़ती है। जरा देखिए 6,426 करोड़ की सेल में कितनी एक्साइज ड्यूटी दे रही है, 4,228 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी दे रहा है। तो भाई सरकार कमाती कहाँ से है भाई, यही टैक्सेस एंड ऑल, यही जो है सरकार ने कमाना है, यही ड्यूटी दे दे के। और अगर आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, कुछ भी नहीं। मैं आपको क्लियरली देखिए टोटल इनकम जितनी हुई है ये, वहां पे आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है, मात्र
1138 करोड़। सोचिए कितना मार्जिन निकलता होगा, कितना सरकार कमाती होगी, तो कितने प्राइस पे आपको पड़ती होगी। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बहुत सारी चीजें होती है। तो टोटल एक्सपेंस जो है वो कटौती देखने को मिली है। अब आप कहोगे कटौती, नंबर देख लीजिए आप। पिछले साल कितनी थी? 7118 करोड़, 7118 करोड़, लेकिन इस बार कितनी है? 6309 करोड़। तो सीधे सीधे क्लियर कट कटौती आपको टोटल एक्सपेंसेस में देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, फिर आगे की डिटेल देखेंगे। देखिए एक वन टाइम यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है जो इन्होंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, जो कि 66 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल आइटम है। कितना है? 66 करोड़ का। ये देखिए अब आप, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखते हो तो आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिख रहा है 183 करोड़। कितना है? 183 करोड़ क्लियरली। और यहां पे पिछली बार कितना था? ये 173 करोड़। लेकिन टैक्स एक्सपेंसेस आगे आए हैं, और टोटल टैक्स एक्सपेंसेस को अगर आप देखोगे तो ये 134 करोड़ के तो टोटल टैक्स एक्सपेंसेस आ गए। तो सरकार एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, हर तरीके से भाई लेते रहती है इन लोगों से पैसा। देखिए पिछली बार कितना था? 56 करोड़ का, इस बार कितना हो गया? 134 करोड़ का। तो प्रॉफिट में तो गिरावट आएगी आएगी। तो फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखोगे तो 116 करोड़ से गिर के मात्र 50 करोड़, आधे से भी कम हो गया प्रॉफिट। तो मतलब फाइनल जो दिखाया है कंपनी ने प्रॉफिट, वो 116 करोड़ से गिर के मात्र 49 करोड़ का। तो ये आपने देखा यूनाइटेड स्पिरिट्स को। चलिए यूनाइटेड स्पिरिट्स की अगर हम डिटेल में देखें, बात देखें, प्रॉफिटेबिलिटी देखें, रेवेन्यू देखें, तो एक टाइम पे मार्च 2014 तक बहुत तेजी से बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ता रहा। ये रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, इस टाइम पे लॉस भी इसने दिखाया, फिर से बढ़ने लग गया, पॉजिटिविटी में आ गया। अब चार्ट को देख के समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। निफ्टी की डिटेल में अगर देखूं तो 9200 के लेवल को तोड़ के और नीचे ये अभी बॉटम 9185 के आसपास निफ्टी का फ्यूचर आ चुका है। बट हमें निफ्टी नहीं, हमें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स देखना है अभी। देखिए बहुत सारे लोग, मेरा तो ये मानना है, अगर आप कोई शेयर ना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर भी खरीद बिना भी चाहते हो ना, तो ज़्यादातर सोचिए जिस चीज़ों के आप सामान यूज करते हो, तो उन्हीं चीज़ों के अगर देखा जाए, उन्हीं के ही शेयर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कुछ भी सामान आप लेते हो, मार्केट में लिस्टेड होती है, अच्छा प्रोडक्ट है तो आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक भी कई लोग इस तरीके से शेयर्स देखते हैं। आप देखिए मैकडॉवेल्ड के नाम से है ये, और आप देख सकते हो इसके शेयर मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली पे पहले समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से तेजी देखने को मिली थी। और मार्च 2014-15 के टाइम पे फिर देखिए प्रॉफिट में जब कमी आई तो शेयर में भी गिरावट आई। तो ये पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए किस तरीके से 2012 से तेजी आई, फिर हल्का सा करेक्शन आया, और फिर से आपको क्या देखने को मिली? देखिए तेजी, और फिर करेक्शन आया, एक फ्लैट करेक्शन, फिर तेजी, फिर एक बड़ा करेक्शन। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में जब देखिए हिसाब किताब प्रॉफिट कम हुआ तो भाई गिरावट, फिर से तेजी आई, फिर गिरावट। तो मंथली चार्ट पे ये इसी तरीके से, मतलब मैं कहूँगा कि कभी अप कभी डाउन इस तरीके से, और सरकार के कई फैसले इनके ऊपर झटका देते हैं। देखिए और अभी के टाइम पे अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूँ तो क्या सिचुएशन है? तेजी जरूर आई थी यहाँ पे, इसमें दिसंबर के टाइम पे अचानक देखिए, जनवरी 2020 के टाइम पे अचानक 500 रुपये से उछल के 700-800 रुपये तक गया था। लेकिन अभी मार्च में इतनी जबरदस्त गिरावट इसमें देखने को मिली कि 740 के शेयर देखिए 440 तक आ गया था। और उसके बाद रिकवरी की कोशिश हुई, रिकवरी की कोशिश के बाद थोड़ा डाउन और आया, और थोड़ा सा जैसे जैसे ईज ऑफ हुआ, लॉकडाउन खुलने की बात हुई, तो और तेजी देखिए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल रिवर्सल ब्रेकआउट, और अभी फिलहाल मुझे लगता है कि करेक्टिव फेज में। कल रिजल्ट देख के, रिजल्ट तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि किस तरीके से प्रॉफिट किस तरीके से हाफ से भी कम हुआ है, तो थोड़ा झटका जरूर लग सकता है। और आजकल तो कुछ पता नहीं है, रिजल्ट अगर आपको नेगेटिव भी आ रहा है तो जो इन्वेस्टर है वो पहले से ही, जो मतलब मार्केट में प्लेयर है ना बड़े बड़े, उनको पहले से ही हिसाब किताब लगा के बैठे हैं भाई। आप कुछ सोचो कि होता कुछ है। कई बार आपने देखा होगा रिजल्ट बहुत बेकार है लेकिन फिर भी तेजी है, रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी जो है नीचे गिर रहा है। तो अलग अलग सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे हायर लो ऑलरेडी बना चुका है और हायर हाई भी बना चुका है, और एक करेक्शन आने की देरी है। बाकी होम डिलीवरी तो स्टार्ट हो ही चुकी है, होम डिलीवरी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो बिजनेस को इतना तो धीरे धीरे लाइनअप हो जाएगा और अपने जो है उस स्टेट पर आ जाएगा। बट लाइनअप तो हो जाएगा, लेकिन कई सारी चीज़ें, कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेवेन्यू तो डाउन ही रहेगा। इतना ऐसा है कि उस लेवल पे नहीं आ सकता जो प्री लॉकडाउन स्टेट में था। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स को आपने डिटेल में देखा, यहाँ पे इसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट अभी 6 बजे के आसपास ही आया है। और ये शेयर मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करी ताकि आप अंदाजा लगा पाओ कि सरकार कितना डिपेंडेंट है, कितना बड़ा रेवेन्यू इन कंपनी से सरकार को मिलता है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए,
और लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और सिंगापुर निफ्टी का चाल देखते रहें, सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं भी आपको अपडेट करते रहता हूं और अभी 9211 के आसपास ये जा चुकी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।